हाय गाइस दोस्तों, गुड इवनिंग साथियों। तो आप लोग देख रहे हैं टारगेट विथ रोहित यूट्यूब चैनल। अगर इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। आज मैं 2017 का जो सामाजिक अध्ययन मतलब एसएसटी का जो प्रीवियस ईयर 2017 का क्वेश्चन है, उसका मैं लघुत्तरी प्रश्न जो है आपको अपने चैनल के माध्यम से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ साथी। आप लोग देखिए लघुत्तरी क्वेश्चन को, ठीक है। सम्राट अकबर की राजपूत नीति की समीक्षा कीजिए। सम्राट अकबर की राजपूत नीति। सम्राट अकबर की राजपूत नीति दमन और समझौते पर आधारित थी। उसके द्वारा अपनाई गई नीति पर दोनों पक्षों का हित निर्भर करता था। सम्राट अकबर एक चतुर सम्राट था। वह जानता था कि हिंदुओं के सहयोग के बिना न तो साम्राज्य का विस्तार हो सकता है और न ही साम्राज्य का अपना अधिकार बनाए रख सकता है। इसके लिए उसने कई हिंदुओं को मनसबदार बनाया। इनमें अधिकांश राजपूत राजा थे जिनसे अकबर ने वैवाहिक संबंध और व्यक्तिगत संबंध स्थापित किए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षा कीजिए। मुगल साम्राज्य के पतन का कारण विदेशी आक्रमणों ने मुगलों की शेष शक्ति को कम कर दिया, ठीक है, और मुगल साम्राज्य के पतन को तेज कर दिया, ठीक है। औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। औरंगजेब ने हिंदुओं पर क्या किया? जजिया कर लगाया। हिंदुओं को बलात् मुसलमान बनाने का प्रयास किया। इसके परिणाम स्वरूप हिंदू इसके विरुद्ध हो गए। औरंगजेब की दक्षिणी नीति। औरंगजेब ने अपने जीवन काल में लगभग 50 वर्ष तक शासन किया। उसने अपने शासन के 25 वर्ष दक्षिण में ही व्यतीत किए थे, ठीक है। अब औरंगजेब ने दक्षिण की नीति में क्या, उन्होंने 50 वर्ष तक शासन किया था, लेकिन 50 वर्ष में 25 साल उन्होंने क्या है, दक्षिण में ही व्यतीत कर दिए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है। इलाहाबाद की संधि की मुख्य धाराओं का उल्लेख कीजिए। इलाहाबाद की संधि की मुख्य धारा। इलाहाबाद की संधि की प्रथम संधि की शर्तें निम्नवत थी। यहीं से ब्रिटिश शासन की जड़ भारत में जमना शुरू हो गई। दूसरा, कंपनी ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। इलाहाबाद की द्वितीय संधि। यह संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को क्लाइव और शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट है, इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध का शेष क्षेत्र नजीरुद्दौला को वापस कर दिया गया, ठीक है। अगला पॉइंट है, कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्राप्त हो गई। तीसरा, मुगल सम्राट को दी जाने वाली वार्षिक श्रद्धांजलि भी बंद कर दी गई। राजस्व सुधार। राजस्व संग्रहण के लिए कलकत्ता में राजस्व बोर्ड की स्थापना की गई। प्रत्येक जिले के लिए ब्रिटिश कलेक्टर नियुक्त किए गए तथा एक महालेखाकार भी नियुक्त किया गया। न्यायिक सुधार। जमींदारों को न्यायिक शक्तियां समाप्त कर दी गई। फौजदारी अदालत में एक भारतीय न्यायाधीश होना था। अगला पॉइंट है, उन्होंने बंगाल में डकैतों पर भी कड़ा प्रहार किया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आता है 34। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का संक्षिप्त वर्णन की। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति।